समझ रहे सभी स्टूडेंट? ये जो पहला वाला जो कॉलम है 0, 10, 11, 13, 14 इसे हम क्या कहते हैं? मेन कॉलम कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ये जो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 इसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस कॉलम कहते हैं। ओके, एंड देन नेक्स्ट ये जो आखिरी का है इसे हम क्या कहते हैं? मीन डिफरेंस कॉलम कहते हैं। ओके, तो लॉग टेबल सभी ने कैरी किया है? आई होप सो कि किया होगा। तो देखिए लॉग टेबल जब हम यूज करते हैं, लॉग टेबल हम यूज करते हैं टू फाइंडिंग 4 डिजिट नंबर्स। ओके, 4 डिजिट नंबर तक हम क्या कर सकते हैं? लॉग फाइंड कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी कितनी है? 4 नंबर्स तक। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पर लेंगे एग्जांपल्स लेंगे अब हम यहाँ पर। फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 8। ओके, अब क्या करना है हमें? इसका लॉग फाइंड करना है। ओके, टू फाइंड द लॉग ऑफ 5, 6, 7, 8। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप क्लियर हो जाते हैं लॉग कैसे फाइंड करना है, तो समझ लीजिए आपका जो आगे का जो पोर्शन है वो पोर्शन आपको बहुत इजी जाएगा। ओके, सर बोर्ड के ऊपर का दिखाई दे रहा है क्या? ओके, मैं रिपीट कर दूंगा समीर। ओके समीर, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके ओके, बोर्ड के ऊपर का सभी को दिखाई दे रहा है। ओके, तो देखिए आपको क्या करना है? लॉग ऑफ 5, 6, 7, 8 आपको फाइंड करना है। ओके, जो स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए हैं, ओके, वो सिर्फ अब जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो लॉग रहता है, लॉग हम मैक्सिमम कितने नंबर्स तक फाइंड कर सकते हैं? 4 डिजिट तक फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जब आप 4 डिजिट तक कोई भी ना किसी भी नंबर का जब आप लॉग फाइंड कर रहे हो, तब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिजिट काउंट करना पड़ेगा। ओके, उस नंबर के अंदर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 4 नंबर ऑफ डिजिट है, तो आप क्या करोगे? 4 माइनस 1 करोगे। ओके, एक प्रोसीजर रहता है लॉग लॉग फाइंड करने के लिए। ओके, आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 4 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 माइनस 1 करना पड़ेगा। जब आप 4 माइनस 1 करोगे तब आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ओके, तो देखिए 4 माइनस 1। ओके, हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 है, तो इसके लिए हमने क्या किया? 4 माइनस 1 किया। ओके, 4 माइनस 1 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। तो हमारा जो लॉग आएगा वो लॉग क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 राइट करेंगे। ओके, 3 पॉइंट। ओके, क्लियर है? ओके, 3 पॉइंट। ओके, तो देखिए 3 पॉइंट कहाँ से आया है? ये नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 4 है, तो हमें ऑलवेज क्या करना पड़ेगा? जब भी हम लॉग फाइंड करेंगे, जितने उसके नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे उसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे, और जो आंसर आएगा उसके बाद हम पॉइंट देंगे और वो समथिंग हमारा आंसर रहेगा। ओके, ये प्रोसीजर। ओके, फर्स्ट स्टेप है ये। ओके, लॉग फाइंड करने के लिए कोई भी नंबर हो जिसका हम लॉग फाइंड कर रहे हैं, उसके हम नंबर ऑफ डिजिट काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने के बाद उसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस करेंगे। 1 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसके पॉइंट के बाद समथिंग हमारा आंसर रहेगा। ओके, अब ये हुआ फर्स्ट स्टेप। ओके, हमने क्या किया? नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 4 है नंबर ऑफ डिजिट, तो हमने क्या किए? 4 माइनस 1 किया तो 3 आया। 3 पॉइंट समथिंग अब हमारा क्या आएगा? कुछ तो भी आंसर आएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद आपका क्या है? ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट में से पहले 2 डिजिट लेने के। ओके, इन 4 डिजिट में से क्या करने के? पहले 4 डिजिट लेने के। पहले 4 डिजिट हम किसके अंदर देखेंगे? मीन कॉलम के अंदर देखेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड थर्ड डिजिट क्या करेंगे हम? डिफरेंस कॉलम के अंदर देखेंगे। ओके, थर्ड डिजिट कौन सा है? यहाँ पर 7 है। ओके, एंड देन नेक्स्ट फोर्थ डिजिट हम किसके अंदर देखेंगे? मीन डिफरेंस के अंदर देखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? ओके, तो देखिए 4 डिजिट थे हमारे यहाँ पर। 4 डिजिट में से पहले 2 डिजिट हम कहाँ पर देखेंगे? मेन कॉलम में देखेंगे। देन नेक्स्ट थर्ड डिजिट हम डिफरेंस कॉलम में देखेंगे, एंड फोर्थ डिजिट हम मेन डिफरेंस कॉलम में देखेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? ओके, तो देखिए अभी इसका हम लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? 56 को हमें मेन कॉलम में देखना है। देन नेक्स्ट 7 को हमें डिफरेंस कॉलम में देखना है। देन नेक्स्ट 8 को हमें मेन डिफरेंस कॉलम में देखना है। ओके,
तो देखिए ये प्रोसीजर रहता है, कोई भी 4 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का नंबर अगर है तो पहले 2 कॉलम आपको मेन कॉलम में देखने पड़ेंगे, देन नेक्स्ट 7 थर्ड थर्ड डिजिट आपको डिफरेंस कॉलम में देखना पड़ेगा एंड लास्ट 4 डिजिट आपको मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना पड़ेगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर अब हम देखेंगे लॉग टेबल। तो देखिए अब यहाँ पर आपको लॉग टेबल दिखाई दे रहा है। ओके, ओके सभी को यहाँ पर लॉग टेबल दिखाई दे रहा है। ओके, अब देखिए लॉगरिथम से अब मेन टेबल किसे कहते हैं, हम मेन कॉलम किसे कहेंगे, ये जो पहला वाला रहता है 10 11 12 13 14 15, ये क्या है हमारा मेन कॉलम है। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज 0 से लेकर यहाँ तक 9 तक, ये कौन से 0 से लेकर 9 तक, जहाँ पर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ 0 से लेकर 9 तक, ये सभी क्या है डिफरेंस कॉलम है। ओके, एंड देन नेक्स्ट ये जो मीन डिफरेंस है, मीन डिफरेंस का आप यहाँ पर दिया है ऊपर मीन डिफरेंस, तो 1 से लेकर 9 तक ये क्या है मीन डिफरेंस है। ओके, अब जस्ट अ सेकंड में आप सभी को इसके ऊपर राइट कर बताता हूँ। ओके, तो देखिए हमारा नंबर क्या था 5678। ओके, 5678 हमारा नंबर था। ओके, तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, जो 56 है इसे हम कहाँ पर देखेंगे मेन कॉलम के अंदर, मेन कॉलम के अंदर यहाँ एक कहाँ पर है, ये इसके अंदर मेन कॉलम है। ओके, तो यहाँ पर हम उसे देखेंगे 5678 को, देन नेक्स्ट थर्ड डिजिट आएंगे 7 को हम कहाँ पर देखेंगे, ये जो डिफरेंस कॉलम है इसके अंदर हम 7 थर्ड डिजिट को देखेंगे, एंड देन नेक्स्ट फोर्थ डिजिट 8 को हम कहाँ पर देखेंगे मीन डिफरेंस के कॉलम में देखेंगे। ओके, तो देखिए अब हम इसका लॉग फाइंड करेंगे, तो देखिए 0 से लेकर 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है, आखिरी का नंबर क्या है यहाँ पर 54 है। ओके, आखिरी का नंबर क्या है यहाँ पर 54 है। आप सभी के पास लॉक टेबल होगा, उसके अंदर देखिए, देन नेक्स्ट आपको फाइंड क्या करना है 56 का, तो 56 नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया है आपको। ओके, देखिए यहाँ पर 56 आपको दिया है नेक्स्ट पेज के ऊपर। ओके, ये रहा आपका 56। ओके, देखिए 56 का अब हम किसके अंदर देखेंगे, 7 कॉलम के अंदर देखेंगे, 56 मेन कॉलम एंड डिफरेंस कॉलम कितना है 7, तो देखिए 56 का 7 के अंदर कितना आता है, ये रहा 7। ओके, तो ये क्या हुआ 7536। ओके, तो ये आता है हमारा 7536, 56 का कॉलम यहाँ से मेन कॉलम और डिफरेंस का कितना 7। ओके, एंड देन नेक्स्ट सिमिलरली 8 का कॉलम भी आगे देख लीजिए, 8 के कॉलम में कितना आता है 6 आता है। ओके, तो आपको देखिए ये कितना है 7536 है, तो आप क्या करोगे अब 7536 से आप राइट करोगे 7536। ओके, ये किसकी वैल्यू थी सिर्फ 7 कॉलम तक। ओके, देन नेक्स्ट 8 कॉलम के अंदर क्या दिया है, 8 कॉलम के अंदर देखिए मीन डिफरेंस के अंदर, मीन डिफरेंस के अंदर 8 कॉलम में क्या दिया है यहाँ पर 6 दिया है। ओके, आप क्या करोगे, अब ये जो वैल्यू है इसके अंदर आप क्या करोगे 6 को ऐड करोगे, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 6 हो जाएगा। ओके, 6 को अगर आप यहाँ पर ऐड करते हो तो आपका जो आंसर आएगा इनका एडिशन करने के बाद। ओके, एडिशन करने के बाद कितना आंसर आएगा आपका 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, 5 एज इट इज, 7 भी एज इट इज, एंड देन नेक्स्ट 0.3। ओके, तो देखिए ये जो आंसर था आपका 3742, ये क्या है आपका लॉग ऑफ 5678 है, ये आपका फाइनल आंसर आता है 3.7542। ओके, 3.7542 ये आपका फाइनल आंसर आता है। ओके, 3.7542। ओके, थोड़ा सा मैं साइड में राइट करता हूँ इसे, आपको इसके ऊपर कुछ तो फ्लैश हो रहा है जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, तो इसे मैं थोड़ा सा साइड में राइट करता हूँ 3.7542। ओके, ये आपका फाइनल आंसर आता है। तो समझ में आया सभी को लॉग कैसे फाइंड करना है, एक बार फिर से आप, आपके पास लॉग टेबल दिया हुआ है, लॉग टेबल के अंदर आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर इसके अंदर कोई डाउट्स आता है तो आप डाउट्स एक बार फिर से पूछ सकते हो। ओके, ओके, लॉग क्या है समझ में आया है क्या? ऋषिकेश सर सभी स्टूडेंट को अनम्यूट कर दीजिए, जिनको जो डाउट्स है वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग द लेक्चर सभी को अनम्यूट कर दीजिए।
बच्चे अपने माइक के ऊपर टैप करके सर रिस्पॉन्स दे सकते हैं सर। ओके सो देखिए एग्जाम्स के अंदर आपको लॉक टेबल प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्स के अंदर आपके पास लॉक टेबल रहता है, सो आपको लॉक टेबल में से आपको वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है। और ये लॉक टेबल हम किस लिए पढ़ रहे हैं, ओके फिलहाल आपको समझ में नहीं आएगा। ओके देखिए मंदर ने यहाँ पर एक डाउट पूछा है। मंदर ने यहाँ पर पूछा है कि क्या 3.7536 प्लस 6 अगर करते तो उसका आंसर 9.7542 आता है। ओके तो देखिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स आपका आंसर करेक्ट है। ओके मंदार ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल आपका आंसर सही है, बट हमें यहाँ पर 6 क्या है, हमारा 6 हमारा क्या है, मीन डिफरेंस का कॉलम है। 6 कहाँ पर फाइंड किया है हमने। ओके 6 हमने कहाँ पर फाइंड किया है, मीन डिफरेंस के कॉलम में। ओके तो मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने उसे फाइंड किया, यानी कि वो मेन कॉलम में हम ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। मेन कॉलम के अंदर हम किससे ऐड करेंगे, सिर्फ मेन कॉलम के डिजिट को ही ऐड करेंगे। मीन डिफरेंस का कॉलम है तो हम इसे आखिरी के डिजिट में ही राइट करेंगे। ये लॉक टेबल है, हमारा मैथमेटिक्स नहीं है। लॉक टेबल के अंदर हम जो आखिरी का टर्म आता है मीन डिफरेंस कॉलम को, उसे हम पॉइंट के बाद जो आखिरी का डिजिट है उसी के साथ ऐड करते हैं। ओके ये हमारा मैथमेटिक्स नहीं। अगर ये यहाँ पर मैथमेटिक्स होगा तो 3+6 हो जाता है। ओके बट हम मीन डिफरेंस का कॉलम है, मीन डिफरेंस का कॉलम है क्या, सबसे आखिर का कॉलम। ओके तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, आखिरी के डिजिट के साथ ऐड करते हैं। ओके क्लियर है यहाँ तक सभी को, लॉग कैसे फाइंड करना है। ओके इसके बहुत सारे टाइप्स है, ये सिर्फ हमने फर्स्ट टाइप देखा है। ओके जैसे जैसे हम आगे देखेंगे वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा, आपके जो डाउट्स है वो डाउट्स आपको और भी क्लियर होते जाएंगे। ओके अब ये था हमारा 4 डिजिट का नंबर। ओके हमारे इस नंबर के अंदर कितने थे, 4 डिजिट नंबर्स थे। ओके जिसके लिए हमने क्या किया, 4 - 1 किया, फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लिया। देन उसके बाद 56 का हमने मेन कॉलम में देखा, 7 का हमने डिफरेंस कॉलम में देखा और 8 का हमने मीन डिफरेंस कॉलम में देखा। ओके सब ये था 4 डिजिट के लिए। ओके अब अगर यहाँ पर अगर 4 डिजिट की जगह पर अगर यहाँ पर 3 डिजिट होते तो आप क्या करते। ओके तो देखिए 3 डिजिट अगर यहाँ पर होता तो आप क्या करते। ओके देखिए धीरे धीरे हम सभी केसेस देखने वाले हैं। ओके सो देखिए नेक्स्ट टाइप हम यहाँ पर देखेंगे, अगर 3 डिजिट होगा तो आप क्या करोगे। ओके सो देखिए लॉग ऑफ 5 6 7। ओके लॉग ऑफ 5 6 7 है तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने, सिर्फ तीन नंबर ऑफ डिजिट है। ओके कितने नंबर ऑफ डिजिट है, सिर्फ 3 नंबर ऑफ डिजिट है। ओके तो देखिए अब यहाँ पर क्या करोगे आप, 3 - 2 करोगे, सॉरी 3 - 1 करोगे। 3 - 1 करोगे तो उसके बाद आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ओके 3 - 1 नंबर ऑफ डिजिट कितने, 3 है, तो 3 - 1 किया तो आपका नंबर क्या आएगा, 2 पॉइंट। ओके अब 2 पॉइंट आपका समथिंग आंसर आएगा। ओके 2 पॉइंट समथिंग अगर आपका आंसर आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। तो फिर से वही पहले 2 डिजिट आपका यहाँ पर देखोगे, मेन कॉलम में देखोगे, देन नेक्स्ट 3 डिजिट आपका यहाँ पर देखोगे, डिफरेंस कॉलम में देखोगे। 4 डिजिट आपको दिया है क्या, नहीं 4 डिजिट दिया नहीं है, मीन्स इसका मतलब क्या है, वहां पर कुछ भी नहीं है। सो आपको 4 डिजिट और 4 डिजिट हम किसके अंदर देखते हैं, मीन डिफरेंस कॉलम के अंदर। तो आपको इस एग्जांपल के लिए मीन डिफरेंस कॉलम की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है, मीन डिफरेंस कॉलम के लिए आपको इस एग्जांपल के अंदर मीन डिफरेंस कॉलम देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी सिर्फ ओनली 3 डिजिट दिए है। तो अब यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 3 - 1 किया क्या आया, 2 आया, सो 2 पॉइंट। अब 56 का 7 के अंदर क्या आता है, 7536। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 7536। ओके अगर 3 डिजिट अगर आपको दिए गए रहेंगे तो कैसे सॉल्व करना है पता है। 3 डिजिट अगर आपको दिए तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने काउंट करो, 3 है तो 3 - 1 करो, सो क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा। सो 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, 2 पॉइंट देखें। देन उसके बाद पहले 2 डिजिट मेन कॉलम में देखिए, 3 डिजिट डिफरेंस कॉलम में देखिए, जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके तो ये था 3 डिजिट के लिए। ओके समझ में आ रहा है, बहुत इजी है। ओके अगर आप ध्यान देते हो तो आपको बहुत इजी जाएगा। ओके नोट्स पढ़ते का आई बाहर। हाँ बोलो, अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो डाउट्स आप क्लियरली पूछ सकते हो। ओके अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स आप
डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है सभी को यहाँ तक? ओके, सभी स्टूडेंट को क्लियर है? देन नेक्स्ट उसके बाद अगर आपको 2 डिजिट दिया है तो आप क्या करोगे? ओके, देखिए लॉग ऑफ 56 दिया है। ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 56 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 1, आपका आंसर क्या आएगा? नंबर ऑफ डिजिट कितने? 2, तो 2 माइनस 1 करोगे आपका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो 1 पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट आप 56 का मेन कॉलम में देखिए, या फिर डिफरेंस कॉलम देखने की भी जरूरत नहीं, मेन डिफरेंस कॉलम भी देखने की जरूरत नहीं। तो 56 का मेन कॉलम के अंदर कितना आता है देख लीजिए एक बार। 56 का मेन कॉलम के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, 56 का मेन कॉलम के अंदर जाएंगे, जीरो के अंदर कितना आता है? 7482। 56 का जीरो के अंदर देखना है। ओके, सो 7482 आता है, तो 1.7482 आपका फाइनल आंसर हुआ। ओके, ये था 2 डिजिट के लिए। अब अगर आपको यहाँ पर अगर 1 डिजिट अगर आपको दिया है तो 1 डिजिट के लिए क्या करोगे आप? लॉग ऑफ 5 अगर दिया है तो अगर आपको ये अगर फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? ओके, लॉग ऑफ 5 अगर आपको दिया तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट दीजिए और 0 लीजिए। ओके, नंबर ऑफ डिजिट कितने यहाँ पर? सिर्फ 1 है पॉइंट से पहले, सो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, सो 0 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। अब 5 का तो लॉग आप देख नहीं सकते क्योंकि 5 का आपको यहाँ पर मेन कॉलम दिया ही नहीं है। आपने क्या किया? 5.0 ऐड कर लिया। 5.0 किया तो आप 50 का 0 में देखिए, 50 का 0 में क्या आता है? 50 का 0 में 6990 आएगा, तो 0 पॉइंट हमारा आंसर क्या आएगा अब यहाँ पर? 6990, 0.6990 ये हमारा आंसर आता है। अगर यहाँ पर हमें सिंगल डिजिट दिया है तो 5.0, तो अब हम ऐसे करेंगे। ओके, क्लियर है सभी को? कुछ डाउट्स है क्या यहाँ तक? और किसी को कोई डाउट्स होगा तो डाउट्स आप डायरेक्टली क्लियरली पूछ सकते हो। ओके, अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो डाउट्स आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, क्लियर है क्या यहाँ तक? सभी स्टूडेंट्स क्लियर हो क्या? लास्ट एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखिए लास्ट एग्जांपल क्या था हमारे यहाँ पर? लॉग ऑफ 50 था। ओके, जस्ट अ सेकंड, मैं इसे एक बार रफ करता हूँ। ओके, इसे मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैं राइट करता हूँ। यहाँ पर क्या है? लॉग ऑफ 5 हमें क्या करना है? फाइंड करना है। ओके, लॉग ऑफ 5 हमें फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ डिजिट कितने काउंट कीजिए? 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा? 0 पॉइंट आएगा। ओके, अब 5 का तो आप लॉग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि इस लॉग टेबल के अंदर आपको 5 तो दिया नहीं है। आपका मेन कॉलम 10 से स्टार्ट होता है। ओके, 5 तो दिया नहीं है। आप क्या करोगे? 5.0 लीजिए। 5.0 लेने का क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। सो आप क्या करो? 50 का 0 के अंदर देखो, 50 का 0 के अंदर कितना आता है? 6990। 50 का 0 के अंदर क्या आता है? 6990। सो ये हुआ आपका लॉग। ओके, लॉग ऑफ 5 0.6990 आता है लॉग। ओके, क्लियर है यहाँ तक? सभी स्टूडेंट क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमने सिर्फ कौन से नंबर देखे? फुल नंबर देखे। अभी हमें पॉइंट्स के नंबर देखने। पॉइंट अगर रहता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, एक बार आप सभी इसे देख लीजिए। एक बार ये सारे एग्जांपल देख लीजिए। लॉग 10 का क्या होगा? ओके, सो देखिए लॉग 10 का 0 के अंदर देखिए लॉग 10, लॉग ऑफ 10। ओके, लॉग ऑफ 10 आपको यहाँ पर दिया है। ओके, देखिए लॉग ऑफ 10 आपको यहाँ पर दिया है। लॉग ऑफ 10 का 0 के अंदर 000 आएगा। ओके, एक बार ये सारे एग्जांपल्स आप एक बार देख लीजिए। ओके, उसके बाद हम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। ओके, यानी कि 5.678 रहा तो क्या करेंगे? 56.78 रहा तो हम क्या करेंगे? देन 567.8 रहा तो हम क्या करेंगे? ऐसा हम देखेंगे। ओके,
ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट्स है? सभी को अनम्यूट रखा है, अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ओके, शाला रफ दिस, अगर ये क्लियर है तो मैं इसे रफ कर सकता हूँ क्या? ओके ओके, तो देखिए अब हम आगे के केसेस देखेंगे। थे होल नंबर्स हो गए। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो एक नोटबुक को या फिर पेज के ऊपर आप नोट कर लीजिए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपको समझ में आया होगा। ओके, लेकिन अगर आप 1 घंटे के बाद देखोगे तो आपको फिर से वहां पर डाउट्स आएंगे। ओके, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं इसके, सो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए उसे। 1 मिनट का समय दिया है मैंने आप सभी को। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप नोट कर सकते हो। देखिए, अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आप लॉग फाइंड कर सकते हो तो इसका मतलब ये है कि आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ओके, जनरली हमें एग्जाम्स के अंदर लॉग फाइंड नहीं करना पड़ता। ओके, एग्जाम्स के अंदर हमें लॉग फाइंड करने के लिए नहीं पूछा जाता, but with the help of log table we can find the very complicated, very long calculations, okay, within a minute। okay, जो बड़े बड़े कैलकुलेशन रहते हैं उसे आप विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, जिसे अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे आपका वहां पर 5 to 10 मिनट्स कंज्यूम होता है। ओके, अगर वो टाइम अगर आपको बचाना है एग्जाम्स के अंदर, वो टाइम से अगर आपको सेव करना है तो आपको लॉक टेबल आना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आपको लॉक टेबल आता है तो आप जहाँ पर आपको 5 to 10 मिनट्स एक कैलकुलेशन सॉल्व करने के लगते हैं, वहाँ पर आपको 1 से 2 मिनट का समय लगेगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है लॉक टेबल। ओके, अब आज आप यहाँ पर क्या सीख रहे हो, लॉग कैसे फाइंड करना। ओके, अगर आप लॉग फाइंड करना सीख जाते हो तो आपका एडिशन मल्टीप्लीकेशन क्लियर हो जाता है। ओके, आज हम लॉग देखेंगे, कल के लेक्चर में एंटी लॉग देखेंगे। ओके, और उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके, with the help of log table how can we calculate the multiplication of two numbers या फिर division of two numbers या फिर addition of two numbers या फिर subtraction of two numbers। ओके, आई होप सो कि सभी ने इसे नोट किया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ओके, ओके, सो देखिए अब तक हमने कौन से नंबर देखे, होल नंबर देखे। ओके, बट हमने पॉइंट्स के नंबर्स नहीं देखे। ओके, डेसिमल्स के नंबर्स नहीं देखे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, डेसिमल्स के नंबर देखेंगे। ओके, तो देखिए डेसिमल्स के नंबर, अब अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन कॉलम, देन नेक्स्ट डिफरेंस कॉलम रहता है, डिफरेंस कॉलम। ओके, एंड देन नेक्स्ट मीन डिफरेंस कॉलम। ओके, मीन डिफरेंस कॉलम। ओके, तो देखिए अब हम क्या देखेंगे, इससे पहले हमने एक एग्जांपल देखा था। क्या एग्जांपल देखा था हमने, 5 6 7 8। ओके, ये हमने एग्जांपल देखा था। ओके, अब देखिए यहाँ पर इस नंबर के अंदर आपको कहीं पर भी पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है। कि पॉइंट कहाँ पर है, आखिरी पॉइंट के ऊपर बाद पॉइंट है, और उसके बाद पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट है, 0 डिजिट है। ओके, ये क्लियर है सभी को? ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था, 5 6 7 8 देखा था। इसका मतलब क्या है, पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, 0 है। क्लियर है? ओके, बट अब हम क्या देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7.8 है। ओके, 5 6 7.8 ऐसा नंबर दिया है आपको। ओके, और इसका आपको क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना है। ओके, देखिए सेम प्रोसीजर है, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ओके, 5 6 7.8 ये नंबर दिया है, इसका आपको क्या करना है, लॉग फाइंड करना है। ओके,
अब देखिए 5 6 7 8 दी है तो आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोसीजर वही है, नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए, बट नंबर ऑफ डिजिट आप कहाँ से काउंट करोगे, ये जो पॉइंट है पॉइंट से आप यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड के डिजिट आप कैलकुलेट कीजिएगा। ओके, तो देखिए इसके अंदर कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। ओके, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 पॉइंट आपका समथिंग आंसर आएगा। ओके, देन नेक्स्ट उसके बाद का प्रोसीजर सेम है। ओके, तो उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, 56 को आप कहाँ पर देखोगे, मेन कॉलम में देखो, 7 को आप डिफरेंस कॉलम में देखो, 8 को आप मीन डिफरेंस कॉलम में देखो। ओके, सेम प्रोसीजर है। ओके, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस क्या हुए, यहाँ पर 4 डिजिट है। ओके, बट इसके अंदर क्या है, डेसिमल पॉइंट यूज किया है। ओके, तो डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर ऑफ